नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा जीके से संबंधित एक बिल्कुल छोटा सा लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से क्या है हमारा कि जब राज्य को केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया जाता है तो उस टाइम पीरियड को राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। मतलब राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल हो जाती है और या फिर केंद्र सरकार के आदेशों को मानने में विफल हो जाती है, तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है या राष्ट्रपति अपने विवेक से भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जब नेशनल जीके करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन चूक ना जाए। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ हरियाणा का जो संबंध है राष्ट्रपति शासन से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हरियाणा राज्य में वर्तमान तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो चलिए उस पहले राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं, जो बातें हमारे पेपर से रिलेटेड हैं इस राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो जो हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन है ये 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लगाया गया था और ये हरियाणा में लगने वाला सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था जो कुल 183 दिन के लिए लगा था। ये शासन जब लगा था उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी थे, जो विशाल हरियाणा पार्टी से उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और जब राष्ट्रपति शासन हटा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार का नेतृत्व किया चौधरी बंसीलाल जी ने। यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि पेपर में हमसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे या किस पार्टी की सरकार थी, और जब खत्म हुआ तो कौन मुख्यमंत्री बने या किस पार्टी की सरकार बनी। तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि हरियाणा में अलग अलग समय पर अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों से ही मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बनते रहे हैं। इस राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इस राष्ट्रपति शासन के दौरान जो मुखिया हो गया था हमारा राष्ट्रपति, वो कौन था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इस राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये हमें अपने पेपर के लिए याद रखना है। और वो किसके थ्रू शासन कर रहे थे, तो राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति शासन करता है उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी थे। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये हमारे पेपर के लिए इस राष्ट्रपति शासन से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पूछने लायक हैं कि कौन प्रधानमंत्री था, कौन राज्यपाल था या कौन राष्ट्रपति था, या किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल इससे पहले रहा था और कौन इसके बाद मुख्यमंत्री बना था, और ये कितने दिन का था और किस डेट से किस डेट तक था। तो हमने प्रथम राष्ट्रपति शासन के बारे में सारी बातें जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो जानी। तो चलिए दूसरे राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था वो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा था और ये हरियाणा में लगने वाला सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन था जो कुल 52 दिन के लिए लगाया गया था। ये राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे, और जब खत्म हुआ तो उस समय चौधरी देवीलाल जनता पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो बी.डी. जत्ती, जिनका पूरा नाम बसप्पा दानप्पा जत्ती था। तो ये भी हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि उस समय के राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या था। बी.डी. जत्ती ऑप्शन में ना देकर बसप्पा दानप्पा या कोई भी इससे रिलेटेड ऐसे शब्द दे दे जो बी और डी से बनते हो तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हमें बी.डी. जत्ती जी का पूरा नाम भी ध्यान रखना है। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो बी.डी. जत्ती से संबंधित एक एक बात को हम इस प्रकार से इकट्ठा कर लेंगे कि हमारे से कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हो। लेकिन वर्तमान के लिए हम सिर्फ बी.डी. जत्ती का पूरा नाम तो हमें याद रखना हमारे लिए अनिवार्य है। तो बी.डी. जत्ती जी का पूरा नाम था बसप्पा दानप्पा जत्ती। दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। राज्यपाल की बात करें तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल उस समय जय सुखलाल हाथी थे, जिनके थ्रू भारत के राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती जी हरियाणा का शासन चला रहे थे। तो ये हमारी दूसरे राष्ट्रपति शासन से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें थी। तीसरे राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक कुल 108 दिन के लिए तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा।
तो ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको हम, क्योंकि 3 ही बार तो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा है, तो इसको हम मंझला यानी बीच का राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, या दूसरा लंबा राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, या दूसरा छोटा राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। हमारे पेपर में हमसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हमने पहले जब खुद एग्ज़ाम दिए थे उस समय ये मंझला शब्द नाम से कोई ऐसी चीज़ देखी थी पेपर में कि 3 चीज़ों में से बीच वाली चीज़ पूछी और ऐसे शब्द का भी दे दिया कि हमें उसका भी अर्थ पता होना चाहिए। तो मंझला जो शब्द है इसका अर्थ बीच का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये क्वेश्चन भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इस राष्ट्रपति शासन के लगने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, जो कि समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और तीसरा राष्ट्रपति शासन खत्म होने पर चौधरी भजन लाल जी कांग्रेस पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल की बात करें तो तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा के राज्यपाल धनिक लाल मंडल जी थे। इस समय के हमारे भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। तो हमारे लिए इनका पूरा नाम भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पेपर में जब पूछने के लिए नॉर्मल चीज़ें खत्म हो चुकी हों तो डिटेल में कुछ भी पूछा जा सकता है। पीवी नरसिम्हा राव जी का पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं कि पीवी नरसिम्हा राव हम सब याद करके जाएंगे, लेकिन अगर इन्हीं का पूरा नाम हमसे पूछ लिया जाता है या ऑप्शन में पूरा नाम मिलता है और पी और वी से संबंधित एक कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता है तो हमारे गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इनका पूरा नाम ध्यान रखना है। पीवी नरसिम्हा राव जी का पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। जब हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। किसी भी प्रधानमंत्री के किसी भी नाम का कोई भी एक शब्द का मतलब आपसे छुपा नहीं रहेगा। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो रामास्वामी वेंकट रमन, जिनको आर वेंकट रमन के नाम से भी लगभग सारे सोर्सेज में वर्णन किया गया है, तो वो उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये हमने देखा हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है उससे संबंधित मुख्य बातें हमने देखी जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में नेशनल जीके में पढ़ेंगे तब हम इसको इतनी डिटेल से पढ़ लेंगे कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट नहीं पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार पढ़ते रहिए और खूब मन लगाकर अपने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और इन नोट्स को जिस प्रकार मैं लिखता हूँ उसी प्रकार आप इनको लिखकर, और जो भी टॉपिक हम करते हैं उससे संबंधित कोई बात जो इन नोट्स के अलावा आपको कहीं पर दिखाई दे और हमारे पेपर से संबंधित लगे तो उसको इनमें ज़रूर ऐड कीजिए और इन नोट्स को खूब पढ़िए और खूब तरक्की करिए। धन्यवाद।